हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। यह जानते हैं कि राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और चार्ट में हमें कहाँ देखने को मिलता है और इसके बनने के बाद हमें क्या संकेत मिलता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक ग्राफ देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो यह ग्राफ हमें राइजिंग फॉर्म में देखने को मिल रहा है। लगातार हमें अप ट्रेंड की ओर मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और अप ट्रेंड की ओर जाके एक पॉइंट पे आकर मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड की ओर मूव कर जाता है और दोबारा एक पॉइंट के पास आकर और मार्केट अगेन से अप ट्रेंड की ओर मूव कर जाता है और यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो एक पॉइंट पे आके फिर से नीचे की ओर गिर जाता है और यही प्रक्रिया अगर लगातार 3 टाइम्स हो जाता है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे 3 टाइम्स, तो यह हमें पावरफुल कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। जिस पॉइंट पर मार्केट जाकर नीचे की ओर गिरा था, इस वाले पॉइंट को अगर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, अगर यहाँ एक दूसरे से अगर कनेक्ट करते हैं तो यही वाला लाइन को हम राइजिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि हायर हाई फॉर्मेशन में बना हुआ है, एच फॉर्मेशन में बना हुआ है। और इसमें हमें लगातार तीन बार अप ट्रेंड की ओर मार्केट आकर एक ही लाइन पर टच करके मार्केट नीचे की ओर चला जा रहा है, तब हमें यहाँ पे पावरफुल कन्फर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पे हम सेल ऑर्डर लगा सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। अगर हम राइजिंग सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट होके अप ट्रेंड की ओर गया, यानी कि हायर फॉर्मेशन बनाया और फिर से अप ट्रेंड की ओर जाके और डाउन ट्रेंड की ओर आता है, फिर से अप ट्रेंड की ओर जाके और डाउन ट्रेंड की ओर आता है। और अगर इस केस में देखेंगे तो लगातार ओवरऑल अगर इसको तीनों पॉइंट को अगर मिलाएंगे जहां से मार्केट आके टच हुआ था, तो हायर एंड लोअर फॉर्मेशन में बनाया है। मार्केट अप ट्रेंड की ओर हमेशा लगातार अप ट्रेंड की ओर है, लेकिन यहाँ पे गिरता हुआ है, यानी कि हायर लो फॉर्मेशन में बनाया हुआ है। जब हमें लगातार 3 बार कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर है, एचएल फॉर्मेशन बना रहा है, तो हमें यहाँ पे अगला कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे अगला आने वाला जो मार्केट है यह भी अप ट्रेंड की ओर मूव करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अप ट्रेंड की ओर मूव किया है और यहाँ पे आप अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है मिनिमम 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार कंफर्मेशन करना होता है ताकि यह हमें पावरफुल कंफर्मेशन मिल सके। और इस एरिया को हम राइजिंग सपोर्ट एरिया बोलते हैं। और यहाँ पे इस वाले सेक्शन को हम बाइंग जोन बोलते हैं, जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को लगा सकते हैं। और इस वाले एरिया को हम सेल जोन कहते हैं, जहाँ पे हम सेल लगा के बेच कर पैसा कमा सकते हैं। तो चलते हैं, इसे हम आगे चार्ट में देखते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं चार्ट पे। अगर इस चार्ट पे अगर देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड की ओर है, फिर से डाउन ट्रेंड की ओर आके एक लाइन पर आके और अगेन मार्केट रिवर्स कर जाता है और अप ट्रेंड की ओर भाग जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक लाइन पे एक पॉइंट पर आके फिर से मार्केट नीचे की ओर आ जाता है और यहाँ से आने के बाद अगेन मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है और यही सिलसिला चलता रहता है। फाइनली अगर हम इसे अगर 3 बार कन्फर्मेशन को देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट एक छलांग लगा के काफ़ी ऊपर की ओर जाके और थोड़ा रिटेस्ट के लिए फिर से नीचे आता है और फाइनली अप ट्रेंड की ओर मूव करता हुआ चला जाता है। यहाँ पे हमें यही संकेत देता है कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा। इस केस में हमें 2 तरह से मुनाफा ले सकते हैं। जब हमें एचएल फॉर्मेशन में देखने को मिलता है, यहाँ से हम बाइंग करके पैसे को कमा सकते हैं, और जब हमें हायर हाई फॉर्मेशन में देखने को मिलता है और यहाँ पे हम सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।